बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में आप अपनी क्लास लिखें, उसके बाद एक्सरसाइज और उसका नंबर लिखें और आगे सर नदीम मुनव्वर लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल। इसमें डेसिमल की जो है ना हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें जो डेसिमल्स का भी जो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को भी हम करते हैं। इनका क्योंकि स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले हम इसका ये करेंगे कि इसका डेसिमल ख़त्म कर लेंगे। तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 आ जाता है और जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो ये बन जाता है 121/100। अब 121 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमने अलग से मालूम कर लेने हैं और नीचे वाले 100 के हमने अलग से फाइंड कर लेने हैं। तो इसके अगर नंबर छोटा हो तो हम इसके अगर ज़बानी भी प्राइम फैक्टर मालूम करना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम वो इसको लाजमी तौर पे ऐसे करें कि जैसे 121 है, ये 11 से ही होता है। 11 द 121 होता है। और जो होता है 100 के अगर हमने प्राइम फैक्टर बनाने हों तो इसके प्राइम फैक्टर बन जाते हैं। अगर तो एक दफ़ा मैं आपको कर देता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में ये बार बार आना है तो फिर हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे 100 है, 100 होता है 250 दा, फिर 225 दा, फिर 5 दा 25 और फिर 5। तो 100 के जो प्राइम फैक्टर बनते हैं ना बेटा वो होते हैं 2255, 225 और 5। तो अब इनके पेयर बना के तो हर पेयर में से एक नंबर नीचे उतार लें। इसके वैसे कई तो इसके स्क्वायर बनाते हैं, कोई स्क्वायर नहीं बनाते, डायरेक्ट ही बस एक नंबर लिख के कहानी ख़त्म कर देते हैं। तो 11 2 दफ़ा आ रहा है, इसका भी 2 दफ़ा पेयर, इसका भी एक पेयर बन गया। अब हर पेयर को एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर, इस 2 को एक दफ़ा लिख के इसका स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल। तो बाकी ऊपर बच गया ये 11 और नीचे बच गया 2 × 5। अब 11/10। अब यहाँ पे जो एक ट्रिक है ना वो आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप 11 को अंदर रख के 10 से डिवाइड करते हो ना वो 1.1 आता है। तो इसका जो इजी और शॉर्टकट जो वे होता है वो ये होता है कि इसका अगर एक 0 है, इसका डेसिमल कहीं नहीं है ना, जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है राइट साइड पे। तो एक 0 है तो इसका जब 0 कट करेंगे तो डेसिमल जितने 0 होते हैं डेसिमल उतने डिजिट लेफ्ट साइड को मूव कर जाता है। तो जब डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो आ जाएगा 1.1, ठीक है ना। ये 1.1 इसका बेटा आंसर आ गया। तो एंड पे हम लिख देंगे 1.21 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1.1। ये बेटा इसका आंसर आ। 0.64 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल को रिमूव कर लेंगे। ऐसे हो गया 64/100। तो 64 के हम अलग से प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 100 के अब हम अलग से प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 64 के चाहे आप ओरल बना लें या आप इसके इस तरह डिवाइड करके बना लें। इसके ओरल भी एक तरीका होता है, मैं आपको वो भी इसका जो मेथड शेयर कर देता हूँ। बाद दफ़ा के बंदा इसके फैक्टर ज़बानी भी कर सकता है। जैसे 64 है ना, इसके प्राइम फैक्टर तो नहीं, लेकिन हम अगर इसके सिंपल तौर पे फैक्टर बनाएं तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8। अब हम देखें कि 8 और 8 के दोबारा से बन सकते हैं 2 × 4 और इस 8 के भी 2 × 4। इस 4 के फिर हम मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं। ये 2 एज इट इज़, इस 4 के 2/2 और ये 2 एज इट इज़, इस 4 के फिर 2/2। 2 to the 4 ही होता है ना। तो ये सारे 64 के प्राइम फैक्टर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये तो मैंने डिटेल से बताया कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है ये कि ये कितनी मरतबा 2 आता है तो 64 होता है। ओवर और 100 के होते हैं 2/2 5/5। इससे पहले मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करके बताया था। अब इनके पेयर बना लेने हैं और हर पेयर में से एक एक नंबर लिख के उसका स्क्वायर, इसका
2 स्क्वायर और इसको भी 2 स्क्वायर और नीचे ये पेयर और ये पेयर, इस पेयर में से एक नंबर लेंगे 2 स्क्वायर और 5 पर 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सिर्फ नीचे वाले नंबर बचेंगे। ऊपर बचेगा 2/2/2 और नीचे 2/5। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट, इससे ये सारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ नीचे वाले नंबर बच जाते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 to the 4, 4 to the 8 और 5 to the 10। अगर नीचे 10 हो तो जब 10 को कटिंग करते हैं ना तो नीचे 1 0 हो तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट साइड को मूव कर जाता है। समझे कि डेसिमल इसका यहाँ पे है, तो जब इसका 0 कट करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इस तरफ से डेसिमल को खाली नहीं छोड़ना, इस तरफ 0 दिखाना होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाता है 0.64 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0.8। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। अब 729/100, 729 के अलग से प्राइम फैक्टर कर लेते हैं और 100 के अलग से प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 दा, 3 4 दा 12 और 3 3 दा 9। ये फिर 3 से हो रहा है, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3। फिर 3 से 3 27 दा होता है, 3 9 दा, 3 3 दा और फिर ये 3 1 दा 3। तो इसको हम डिटेल से भी लिख लें पहले। तो ये तो 729 की जगह पे इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ओवर 100 के होते हैं 2/2, 5/5। अब नेक्स्ट टाइम में हम इनके पेयर के ना हर पेयर के अगेंस्ट उनका स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। तो 3 स्क्वायर, इस 3/3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, नीचे ये पेयर और ये पेयर, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब इस टाइम में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ नीचे वाले नंबर रह जाएंगे। ये 3 3 3 रह जाएगा और नीचे 2 और 5 रह जाएंगे, यानी कि इन पावर्स के नीचे वाले नंबर रह जाएंगे। ऊपर आएगा 3/3/3 और नीचे 2/5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं ना, ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर से इसका। ये 3 3 दा 9, 9 3 दा 27/10। अब नीचे अगर 1 0 हो तो डेसिमल उतने डिजिट इधर मूव कर जाता है हमने, क्योंकि नीचे 10 को ख़त्म करना होता है। तो ये आ जाएगा डेसिमल अगर यहाँ पे आया तो जब इसका 10 का 1 0 कट करेंगे तो इसका डेसिमल यहाँ पे आ जाता है, तो 2.7। तो आप ऐसे ध्यान में रखें कि जिसका क्वेश्चन डेसिमल में है ना ये, उसका आंसर भी डेसिमल में हमारे इस 8th के लेवल तक ऐसे ही है। तो ये 7.29 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2.7। तो 1.44 है, इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्योंकि हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसलिए इसका ये वाला मेथड करते हैं कि पहले इसका डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं। तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ओवर आ जाएगा 100, तो ये डेसिमल ख़त्म हो गया, ये आ गया 144/100। तो अब इसके अलग से प्राइम फैक्टर और इसके अलग से प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। तो 144 के ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से पहले कर लेते हैं, 2 7 दा, 2 2 दा, फिर 2 से 2 3 दा, 2 6 दा, फिर 2 से 2 18 दा 36 और 2 9 दा 18 और 9 जो होता है ये 3 3 से होता है। तो अब इसका ये 2 2 ऐसे, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये पेयर होता है ना, इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। एक दफ़ा 2 दफ़ा 2/2 लिखने की बजाय 2 स्क्वायर, फिर ये 2 दफ़ा 2/2 लिखने की बजाय 2 स्क्वायर, और 3 को भी इस तरह 3 स्क्वायर। और इस तरह 100 के फैक्टर क्या होते हैं, 100 के भी हमने फैक्टर सीखे हैं पहले, हर क्वेश्चन में हम सीखते आ रहे हैं, ये करते आ रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2 2 5 5 या 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे जब एक ही जैसे क्वेश्चन हम बार बार करते हैं तो हम इसको इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ये होता है 100 के। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ ये वाले नंबर स्क्वायर जो पावर के नीचे वाले नंबर है ना, ये बच जाते हैं, 2/2/3 और इसका 2/5।
2 to the 4, 4 3 the 12, 12 बाय 10। अब अगर 10 हो, 1 0 है तो डेसिमल एक डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये 1.2 हो जाएगा, 1.2। तो ये 1.44 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1.2, ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो 1.69, तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल ही ख़त्म करते हैं। डेसिमल के नीचे 1 आ गया और जितने डिजिट होते हैं उतने 0, तो ये आ गया 169/100। तो अब 169 जो होता है ना, ये 13 का होता है, 13 का स्क्वायर होता है 13/13, और जो 100 होता है ये 2255। इस तरह भी हम लिख लेते हैं 169 और इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब इनके पेयर बना के 13 स्क्वायर और 2/2 को 2 स्क्वायर और 5/5 को 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, आप समझ होंगे कि ये एक ही स्क्वायर रूट है, तो एक के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकियों के साथ कहाँ से कैंसिल हुआ? तो बेटा इसका ये होता है, ये असल में स्क्वायर रूट ना इसका अलग से होता है, इस वाले हर नंबर के अंदर मल्टीप्लाई और डिवीजन में हर नंबर का ये वाला जो रेडिकल साइन है ना, हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन इसको लिखते एक मरतबा ही हैं। तो लेकिन लिखते एक मरतबा है, लेकिन ज़हन में हमने सोचा होता है कि ये वाला साइन इसका अलग से है, इसका अलग से है, इसका अलग से है, ठीक है। अब ऊपर बात किया 13, नीचे 2/5, 13 2 5 द 10। तो अब 1 0 है तो डेसिमल एक डिजिट इधर मूव कर जाएगा, आ जाएगा 1.3। 1.69 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1.3 आंसर आ गया। तो 12.25, सबसे पहले इसका हम डेसिमल ख़त्म कर लेंगे, डेसिमल ख़त्म हो गया। अब ऊपर वाले के अलग से प्राइम फैक्टर और नीचे वाले के अलग से प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो अब जब इसका 1225 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 5 2 द 10, 2 बच गए। अब फिर 5 4 द 20, 2 बच गए। 5 5 द 25, फिर ये 5 से हो रहा है। 5 4 द 20, ये 24 था हमारा टेबल गया 5 4 द 20 तक, 4 बच गए। अब 5 9 द 45, अब 49 7 से होता है, 7 7 दा। तो अब इसमें 5/5 7/7 और 100 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2/2 5/5। अब अगले स्टेप में हमने इनके पेयर बना के इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। इस पेयर का लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और इस पेयर को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। इसको 2 को 2 स्क्वायर और इस वाले 5 को 5 स्क्वायर, यानी 2 दफ़ा 5 है ना, 5/5। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। सब इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से इसका, इन सारों का सिर्फ नीचे वाले नंबर बच जाते हैं। 5 × 7 और नीचे 2 × 5। 5 7 दा 35 और 5 2 दा 10। अब अगर 1 0 हो तो डेसिमल एक डिजिट इधर आ जाता है, तो और फिर 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा और डेसिमल यहाँ से इधर आ जाएगा। तो आ जाएगा 12.25 इक्वल टू 3.5। इसका स्क्वायर रूट बेटा ये आ गया। तो बेटा इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट। एक तो इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ये डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है और किस मेथड से करना है। ये कंडीशन दी हुई है बाय डिवीजन मेथड। इनको डिवीजन मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें भी डेसिमल जो नंबर थे उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो है डिवीजन मेथड। तो जो डिवीजन जो मेथड का स्क्वायर रूट है इससे पहले हम कर चुके हैं बिल्कुल। इससे पहले जो 1.5 का सेकंड क्वेश्चन, तो उसमें डेसिमल नहीं था, तो ये बिल्कुल इनका मेथड सेम है, सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क है। वो क्या है आइए देखते हैं। तो ये जो नंबर डेसिमल वाला नंबर है, इसका क्या करना है हमने, इसके जो 2 चीज़ों का डिफरेंस है ना, पहले जो बगैर डेसिमल वाली वैल्यू से वो ये है, इसका इनकी जो पेयरिंग करनी है ना, हमने इनके जो पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, वो डेसिमल की तरफ से शुरू करने होते हैं। डेसिमल से इधर को जाना है और डेसिमल से ही लेफ्ट साइड को जाना होता है। अब इधर तो है 0, डेसिमल से इस तरफ जाएंगे तो एक पेयर और अगला पेयर, ठीक हो गया। एक तो डिफरेंस ये हो गया कि डेसिमल की तरफ से पेयर बनने हैं दोनों तरफ को, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन में ये होता था कि हम राइट साइड से पेयरिंग करते थे, लेकिन इसमें डेसिमल की तरफ से करनी होती है, एक बात।
और दूसरा जब डेसिमल आ जाएगा ना रास्ते में, उसको उठा के ऊपर रख देना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी क्वेश्चन सारा वही कि वैसा ही मेथड है। जिसका ज़ीरो होता है, ज़ीरो को तो वैसे ही आप लिख दें ऊपर। तो ये अगला नंबर को सॉल्व करने से पहले डेसिमल आ रहा है रास्ते में, डेसिमल को उठा के ऊपर रख दिया। आप समझे कि डेसिमल यहाँ पे नहीं है, अब 32 ही है। तो हमने क्या करना होता है, उसी नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, और 32 से जो ग्रेटर ना हो। तो 5 5 दा 25, और अगर 6 6 दा करते हैं तो 36 हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो 5 से 5 5 दा 25। अब ये डेसिमल ऊपर चला गया, अब डेसिमल नीचे नहीं आना कहीं पे भी। अब इसको माइनस किया तो 7 आ गया। अब नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारेंगे। जब इनका डबल करना है ना बेटा, तो अब समझे डेसिमल नहीं है, ठीक है ना। आपने समझना कि डेसिमल नहीं है, 5 ही है, तो 5 का डबल करेंगे तो 10, ठीक है। जब भी इसका डेसिमल का हमने डबल करना है तो आपने समझना कि डेसिमल नहीं है, आपने उसको बगैर डेसिमल के डबल करना है जब भी करना है। अब 10 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नंबर इसके साथ भी लिखेंगे और उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब कौन से नंबर है जिनके साथ पहला डिजिट जिसका 9 आता हो? एक तो बेटा 3 3 में आता है 9, एक 7 7 दा 49 में पहला डिजिट 9 आता है, तो ये 7 वाला होगा। 7 7 दा 49, 4 कैरी, 7 0 0 और 4 प्लस किया तो 4 ही, और 7 1 दा 7। ये 749 में से 749 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसको ऊपर भी लिख देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ। तो ये इस तरह करके इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू ये। तो बेटा इस डेसिमल नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डेसिमल नंबर में डेसिमल की तरफ से हमने पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं, इधर को भी और इधर को भी। ये तो 0 ही है, डेसिमल से पहले 0 ही है, तो वो उसके साथ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डेसिमल को उठा के ऊपर लिख देंगे। ये ऐसे समझा करें कि डेसिमल को उठा के ऊपर लिख दिया, तो डेसिमल को इस तरफ से ना लेफ्ट साइड से खाली नहीं छोड़ना होता, यहाँ पे 0 लगा देना होता है। ऐसे समझ लें फिर भी ठीक है, या यही वाला 0 समझ लें ऊपर हम ले गए। अब डेसिमल के बाद जो पेयर है ना वो 51 का है। अब हमने उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है जो 51 से बड़ा ना हो। तो 7 7 दा 49, क्योंकि इसके बाद 8 8 आता है, 8 8 दा 64 हो जाता है, तो 7 7 दा 49। अब इसको माइनस कर लेंगे। ये डेसिमल ऊपर चला गया। अब आपने समझना कि डेसिमल यहाँ पे ये नहीं है, इसको माइनस करेंगे 2 आ गया। अब अगला पेयर नीचे उतारा। अब जब भी इसका डबल करना है तो आपने ये डबल करते हुए भी यही समझना है कि ये इसका डेसिमल नहीं है, इसको आपने 7 ही कंसीडर करना है। तो 7 का डबल करें तो 14 होता है। तो अब देखें कि 14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर ही 14 के साथ भी लिखेंगे और उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इस तरफ आना चाहिए 4, ये लास्ट नंबर है ना, इसलिए 4 है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 किस में आता है, किसके स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में आता है 4, और एक 8 के स्क्वायर में 8 8 दा 64 में इस तरफ 4 आता है। तो 8 1 दा 8 वो बड़ा हो जाएगा, 2 वाला ही ठीक रहेगा। 2 2 दा 4, 2 4 दा 8 और 2 1 दा 2। तो ये देखें सेम नंबर है, माइनस करने से 0 आ गया, और जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसको ऊपर भी लिख दिया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट का बेटा ये आंसर आ गया। तो बेटा 10.24 इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड, तो डेसिमल की तरफ से हमने इनके पेयरिंग करनी होती है, जोड़े बनाने होते हैं, पेयर इस तरफ से इधर, तरफ से इधर को। अब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है जो 10 से ग्रेटर ना हो। 3 3 दा 9, 10 से 9 माइनस किया 1। अब दरम्यान में अगर डेसिमल आ जाए तो डेसिमल को उठा के आपने ऊपर ले जाना है। अब ये रास्ता हमारा क्लियर हो गया। अब 24 को नीचे उतारा। अब नेक्स्ट होता है इस वाले जो डिजिट होता है इसका डबल कर लेना, जो भी नंबर होता है उसका डबल कर लें। 6, अब 6 के साथ ऐसे नंबर को लिखेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ ही उसी को उसके साथ भी लिखेंगे। तो ऐसा नंबर आना चाहिए जिसके पहला 4 आता हो, जैसे 2 2 में 4 आता है और 8 8 दा में 4 आता है। तो ये 2 2 दा 8 8 दा 64 में 4 आता है ना इस तरफ, तो हमें ये 2 से हो जाएगा। 2 2 दा 4 और 2 6 दा 12। अगर इस बात की समझ ना आ रही हो तो आप यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई करके फिर 6 के साथ 1 के, फिर 6 के साथ 2 ऐसे करके आप भी चेक कर सकते हैं। सेम नंबर आ गया, माइनस करने से 0 आ गया, और जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को ऊपर भी लिख दे। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया 10.24 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3.2। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस डेसिमल नंबर्स का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड, तो
सबसे पहले हम इसके पेयर बनाने होते हैं। जो पेयर होते हैं ये डेसिमल की तरफ से ही बनते हैं। डेसिमल जहाँ पे होगा उससे राइट साइड को ऐसे पेयर बनेंगे और उस डेसिमल से ही लेफ़्ट साइड को पेयर बनेंगे। अब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो पहले वाले पेयर से बड़ा ना हो। ये हो जाएगा 4 को 4 से करेंगे, सेम नंबर होना चाहिए ना, 4 × 16, क्योंकि अगर 5 करते हैं वो 25 इससे बड़ा हो जाता है। अब इनको माइनस किया तो आ गया 4। अब रास्ते में अगला पेयर उतारने से पहले रास्ते में डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल को उठा के ऊपर रख दें, 52 नीचे उतार लें। अब 4 का डबल किया 8 आ गया। अब 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो नंबर इसके साथ भी लिखेंगे, उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि जो 452 से या तो इसके बराबर हो जाए या इसके करीब छोटा नंबर हो। तो इसका जो करीब नंबर बनता है ना वो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब आता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 2 कैरी, 5 4 द 80, 5 8 द 40 और 2 इसमें कैरी प्लस किए तो 42। अब 2 से 5 माइनस किए तो नहीं होते, इधर से बोरो किया तो 12 से 5 माइनस किया 7, बाकी यहाँ 4 आ गया था, 4 से 2 माइनस किया 2। अब जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को ऊपर भी लिख देना है। नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारा। अब यहाँ पे बेटा ये करना होता है कि जब इसका डबल करना होता है ना तो समझिए कि डेसिमल दरमियान में नहीं है, ठीक है ना। आप समझिए ये 45 है तो 45 का डबल करके यहाँ पे लिख दें, फिर भी वही आता है, या फिर इनको ऐसे ही प्लस कर लो फिर भी वही आता है। जैसे 85 में 5 करो प्लस तो फिर भी 90 आता है, या ऊपर वाले नंबर का डबल करो फिर भी वही आता है। अब हमने 90 के साथ ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो कि इसके इक्वल आ जाए, क्योंकि अब ये लास्ट पेयर है। तो कौन से नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करें कि इधर 9 आता हो। एक तो 3 को 3 से करने से 9 आता है, दूसरा 7 को 7 से करने से 49 में राइट साइड पे 9 आता है। लेकिन 7 से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 3 से ही बेटा ये होता है। ये 3 3 द 9, 3 0 द 0 और 3 9 द 27। अब देखिए ये नंबर बराबर हो गए, इनको माइनस किया तो 0 आ गया बाकी, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसको ऊपर भी लिख देंगे, तो ये इसके आंसर आ गए। तो आप इसका ये वाला ऐसे इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल के आगे आंसर लिख देंगे नीचे। तो इस नंबर का बेटा जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड, तो सबसे पहले हमने इसका डेसिमल की तरफ से इनके पेयर बनाने होते हैं। जहाँ पे डेसिमल है वहाँ से डेसिमल से हमने राइट साइड को पेयरिंग करनी होती है और डेसिमल की तरफ से ही लेफ़्ट साइड को पेयरिंग करनी होती है। तो अब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो 38 से ग्रेटर ना हो या इक्वल हो जाए या इसके करीब नहीं छोटा हो। तो ये 6 6 था 36, 38 से 6 माइनस किया 2। अब नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारा, अब 6 का डबल किया यहाँ पे लिख दिया 12 हो गया। अब इसको ऐसे नंबर को यानी कि 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वही नंबर 12 के साथ लिखेंगे और उसी नंबर के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैसे मैंने बॉक्स बनाया कि यहाँ पे सेम नंबर आएगा, तो ये आ जाता है 2। 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसके साथ लिखेंगे, 2 to the 4, 2 to the 4 और 2 1 the 2, ठीक है। और जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया होता है उसको ऊपर भी लिख दें। अब इनको माइनस किया, 6 से 4 माइनस किया 2, 5 से 4 माइनस किया 1 और 2 से 2 0। अब अगला पेयर उतारने से पहले दरमियान में डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल को उठा के ऊपर ले गए। अब ये वाला पेयर नीचे उतार लिया, ठीक हो गया। अब 62 का डबल करके यहाँ पे लिखते हैं, फिर भी वही आएगा, या इनको 122 में 2 प्लस करें फिर भी वही आएगा। 2 में 2 प्लस किया 4 और 2 1, 124, या 62 का डबल कर लें फिर भी बेटा यही आएगा। अब 124 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर इसके साथ भी लिखेंगे और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये डॉट का मतलब होता है यहाँ पे नंबर आना है कोई, तब वो कौन सा नंबर है कि उसका स्क्वायर करें तो इस तरफ 1 आता हो। एक तो बेटा ये 1 के साथ आता है, 1 1 दा 1 आता है, और एक 9 9 डे में ना 81 आता है, उसका राइट साइड पे 1 आता है। लेकिन 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 दा 9, वो नंबर का ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 के साथ ही करेंगे। तो ये 1 यूँ ही हम 1 लिखते गए तो हमें अंदाजा हो गया ये नंबर तो बिल्कुल इक्वल ही आ गया। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ऊपर भी लिख दिया, 1 2 4 1, तो माइनस किया 0 आ गया। तो ये बेटा इसका
आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर इस तरफ भी लिख दिया। तो इस डेसिमल नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमने डेसिमल की तरफ से राइट साइड को भी पेयर बना लेने हैं और डेसिमल से ही लेफ्ट साइड को भी पेयर बना लेने हैं। हमें डेसिमल की तरफ से स्टार्ट करना होता है, यहाँ से भी और इधर से। ठीक हो गया। अब पहला पेयर इस तरफ से आ रहा है 18, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है जो 18 से बड़ा ना हो, यानी 4 को 4 से, 4 का स्क्वायर 16। अब 8 से 2, 6 माइनस किया 2। अब नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारा 66। अब इस नंबर का डबल करके हम यहाँ लिख देंगे, 4 का डबल होता है 8। अब 8 के साथ जो नंबर लिखना है या 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वही नंबर उसके साथ भी लिखेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये तकरीबन आ रहा है 3 के साथ, 3 3 दा 9, 3 8 दा 24। अगर हम 4 से कहते ना वो इससे बड़ा हो जाना था कि 4 8 4 दा 32, तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि 32 इससे बड़ा है, तो 3 8 दा 24 है, और कुछ अगर कैरी भी होते हैं तो वो इसके साथ इसके करीब करीब हो जाता है। अब इसको माइनस करें, 6 से 9 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया, 16 से 9 7, इधर बाकी 5 रह गया, 5 से 4 माइनस किया 1। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया होता है उसको ऊपर भी लिख दें। अब अगला पेयर उतारने से पहले दरमियान में डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल को उठा के ऊपर लिख दिया। अब ये हमारा रास्ता क्लियर हो गया। अब ये 24 को नीचे उतार लेंगे। अब 43 का डबल करके इधर लिख दें, इसका डबल करें फिर भी वही आता है, इनको प्लस करें फिर भी वही आता है। अब इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, उसको उसके साथ भी लिखना है। तो मैं दादा हो जाता है कि जैसे ये 17 है, इधर 8 है, तो 8 को 2 से तकरीबन करेंगे ना तो ये इसके करीब 3 आ जाएगा। और हमें पता है कि ये जो फर्स्ट जो इसका राइट साइड पे जो डिजिट है ये भी 4 है, तो ये या तो इसमें 2 2 से 4 आता है, या 8 8 के अंदर राइट साइड पे 4 आता है। तो 8 8 का 64 तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 वाला नंबर ही करीब रहेगा। 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 1 कैरी, 2 8 दा 16 और 1 17। तो ये नंबर बराबर हो गए। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और जिससे मल्टीप्लाई किया होता है उसको ऊपर भी लिख लें। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसको ऐसे, ये जो इसका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल के इक्वल टू इसका आंसर लिख दें। तो बेटा इस डेसिमल नंबर्स का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना लें। तो पेयर का तरीका ये होता है डेसिमल में कि पेयर डेसिमल की तरफ से स्टार्ट करना होता है। हमने यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल से हमने इसकी राइट साइड को मूव करना होता है, और डेसिमल से ही हमने लेफ़्ट साइड को मूव करना होता है। तो डेसिमल से पहला पेयर ये बन गया, दूसरा ये, और तीसरा पेयर ये बन गया। इस तरफ तो है ही 0 है, तो अगर डेसिमल के इस तरफ 0 हो ना तो उसको डिवाइड ना भी करें तो वैसे ही उसको हम 0 ऊपर लिख देते हैं। या इसका समझें कि हमने पहला पेयर जो हमारा नॉन ज़ीरो यही वाला ही है ना, डेसिमल के साथ वाला, तो इसको उतारने से पहले दरमियान में डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को उठा के ऊपर ले गए। ठीक है, तो डेसिमल के इस तरफ 0, ये वाला 0 लगा दिया, और ये डेसिमल इधर आ गया। अब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है जो हमारा 68 से ज़्यादा ना हो। ये होता है 8 8 दा 64, 8 8 दा 64। अब 8 से 4 माइनस किए 4 आ गए, 6 से 6 0। अब ये डेसिमल ऊपर चला गया, ये अब समझो यहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारा। अब जब ऊपर वाले नंबर का डबल करना है ना, तो फिर भी आप लोगों ने समझना है कि यहाँ पे ये डेसिमल नहीं है, यानी कि डेसिमल के बगैर आपने उसका डबल कर देना है। 8 का डबल होता है 16। ठीक हो गया। अब 16 के साथ ऐसे नंबर को लिखना है, उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, वही इसके साथ लिखेंगे। तो 16 को अगर 3 से करते हैं ना तो 48 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 2 से जाएगा ये। 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 1 कैरी, 2 1 दा 2 और 1 3। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया होता है ना इसको याद से ऊपर भी लिख लेना है। डेसिमल ये है, ये वैसे समझाने के लिए निशान लगाता है, ये वो है। 6 से 4 माइनस किया 2। अब 0 से 2 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया। 10 से 2 किया 8, 82 अब बच गया। अब नेक्स्ट वाला पेयर ये नीचे उतारा 25। अब इसका डबल कर लें,
यहाँ लिख लें या इनको ऐसे प्लस कर लें। 2 + 2 4 और 6 1। या इसका भी डबल करना यही आना था। तो जब भी डबल करना है तो समझना कि डेसिमल नहीं है, ये 82 समझ गया आपने, 82 का डबल करना होता है। अब ये लास्ट हमारा नंबर है, ये वाला 5 इसका डिजिट है, तो हम इसके साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से या जिसका स्क्वायर 5 यानी उसका राइट साइड पे 5 आता हो, तो वो सिर्फ 5 ही नंबर है जिसका 5 5 दा 25 में राइट साइड पे 5 आता है। तो 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 4 दा 20 और 2 प्लस किया तो 22, फिर 2 कैरी, 5 6 दा 30, 30 में 2 प्लस किया तो 32, 32 का 2 इधर आ गया, 3 कैरी, 5 1 दा 5 और 3 प्लस किया तो 8 हो गए। तो बेटा देखिए ये नंबर दोनों इक्वल हो गए हैं, तो सेम नंबर इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। जिस 5 से मल्टीप्लाई किया था वो 5 आप ऊपर भी लिख लें, और तो यह इसका आंसर आ चुका। तो ये बेटा इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू ये आंसर आ गया। इस डेसिमल नंबर का बेटा जब हमने बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है डेसिमल की तरफ से हमने इसके पेयरिंग कर लेनी होती है। पेयर डेसिमल से राइट साइड को भी और डेसिमल से लेफ्ट साइड को भी। तो इस तरह तो ये 0 ही है, तो 0 लगा दिया और डेसिमल उठा के ऊपर कर दिया। अब हमने उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना जो 79 से ग्रेटर ना हो। 8 8 दा 64 है और 9 9 दा 81 होता है, तो इसलिए ये 8 8 दा 64, 9 से 4 माइनस किया 5 और 7 से 6 माइनस किया 1। अब 74 को नीचे उतार लिया, यानी कि नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लिया। अब ऊपर वाले नंबर का हमने डबल करके यहाँ लिखना होता है। जब इसको डेसिमल वाले पार्ट को हमने डबल करना है ना, डेसिमल वाले नंबर को, तो हमने समझा डेसिमल ये नहीं है, 8 ही समझना है। ये 8 का डबल किया 16। अब 16 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो कि इससे बड़ा ना हो या इसका इक्वल हो जाए या इसके करीब तरीन। तो जब आप इसको मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो हम देखेंगे कि 9 को 9 से करेंगे ना तो वो इसके करीब तरीन नंबर आ जाता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1521। जिस 9 से मल्टीप्लाई किया उस 9 के ऊपर भी लिख दें। 4 से 1 3, 7 से 2 5, अब 5 से 5 0, 1 से 1 0। अब नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारा। अब 89 का डबल करके यहाँ लिखते हैं या इनको ऐसे ही प्लस कर लें। 9 और 9 18, 178। अब 178 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो कि इसके करीब तरीन हो या इसके इक्वल आ जाए। तो वो नंबर बेटा आता है 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 8 दा 24, 2 7 3 दा 21 और 2 प्लस किए तो 23, 2 कैरी, 3 1 दा 3 और 2 5 इक्वल हो गए। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। जिस 3 से मल्टीप्लाई किया था उस 3 को ऊपर भी लिख दें। तो बेटा इसका स्क्वायर रूट किया तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये नीचे क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर रूट डाल के इक्वल टू ये इसका आंसर है। तो बेटा जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, जब हमें डिवीजन मेथड, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना डेसिमल फ्रैक्शन में कह लें या डेसिमल नंबर्स में, ये आम में भी तो होता है इसके पेयर बनाना, पेयरिंग। तो इसमें अगर डेसिमल हो तो डेसिमल की तरफ से राइट साइड को पेयर और डेसिमल की तरफ से ही लेफ्ट साइड को पेयरिंग करते हैं। अब ये फर्स्ट पेयर जो हमारा लेफ्ट साइड से 12 है, अब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ जो 12 से ग्रेटर ना हो। तो ये 3 दा, क्योंकि 4 4 दा 16 है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 3 3 दा 9। 12 से 9 माइनस किया 3 आ गया। अब नेक्स्ट जो पेयर है वो उतारा 81। अब ऊपर वाले नंबर का डबल करके हम इधर लिखेंगे और जब इधर लिखेंगे तो अब 6 के साथ उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर को उसके साथ भी लिखेंगे, यानी उसी नंबर को 6 के साथ भी लिखेंगे और उसी नंबर को 6 के साथ भी लिखेंगे और उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो ये आप मुख्तलिफ नंबर से जब आप चेक करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हम 6 से करते हैं ना, 6 से ये ज़्यादा हो जाता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 6 दा 30, 30 में 2 प्लस करेंगे तो 32। अब इनको माइनस कर लें। 11 से 5 माइनस किया 6, 7 रहेगा था, बाकी 7 से 2 माइनस किया 5। अब नेक्स्ट वाला पेयर उतारने से पहले दरमियान में डेसिमल आ गया, तो लेकिन जिससे मल्टीप्लाई किया था ना वो नंबर भी यहाँ पहले लिख लेना है।
तो दरमियान में जब डेसिमल आ गया तो डेसिमल को उठा के ऊपर रख देंगे और रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। तो 64 को अब नीचे उतारा। अब 35 का डबल किया तो हो जाएगा 70। ठीक है, अब 70 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, वही नंबर 70 के साथ भी लिखेंगे। तो पहला जो डिजिट है वो 4 है। तो 4 तो या तो 2 में 4 आता है या फिर 8 दे में 64 में इस तरह 4 आता है। तो ये 8 से हो रहा है, ये 8 दा 64, 6 कैरी, 8 0 दा 0 और 6 प्लस किया तो 6 आ गए, 8 7 दा 56 और ये नंबर बराबर आ गए। इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा बेटा। तो जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसको ऊपर भी लिख दिया। अब इसका स्क्वायर रूट ये आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।